हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरडी हिंदी कहानियों में। अब हम भाग 1 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इधर राजा पारिक की नगरी में तो खूब खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन मैं यहाँ का हाल छोड़कर आपको राजा बासिक की नगरी का हाल सुनाती हूँ। राजा बासिक अपने मंत्रीगणों के साथ एक गहन वार्ता में व्यस्त थे कि तभी एक बांदी दरबार में आई और बोली, महाराज की जय हो। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि महल में रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या को जन्म दिया है। इतना सुनते ही राजा बासिक के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। राजा गहन चिंता में डूब गए। अब बांदी तो चली गई, किंतु दरबार में एक सन्नाटा छोड़ गए। राजा को इस तरह खामोश देखकर आखिरकार मंत्रीगणों ने पूछा, महाराज क्या बात है? इतनी खुशखबरी की बात सुनकर भी आप खामोश हैं। कृपा आप हमें बताइए ताकि उस पर विचार कर सकें। लेकिन राजा तो गहन चिंता के अंधकार में डूबे हुए थे। लेकिन मंत्रियों के यूं बार बार प्रार्थना करने पर राजा को अपनी चप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने राजा पारिक के साथ हुई अपनी यादगार मुलाकात के बारे में सभी को बताया। राजा की सारी बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, किंतु महाराज, इसमें चिंता की क्या बात है? यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जो हमारी राजकुमारी पृथ्वीलोक के राजा पारिक के घर की बहू बनेगी। हम धूमधाम से राजकुमारी की शादी करेंगे। राजा बासिक, नहीं, हम ऐसा ही तो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम राजा पारिक के यहाँ लड़की ब्याहते हैं तो हमारा सिर सदा ही झुकता रहेगा, क्योंकि हम लड़की वाले हैं। लड़की वालों को सदा ही झुकना पड़ता है। हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। अब हम वादा खिलाफी भी नहीं कर सकते। इस परिस्थिति ने हमें चिंता के बादलों में घेर लिया है। लेकिन कुछ भी हो, हम हमारी लड़की को पारिक के लड़के के साथ नहीं ब्याहेंगे। फिर राजा मन में कुछ विचार करते हुए गद्दी से खड़े हो गए और महल की ओर चल दिए। महल जाकर राजा बासिक देखते हैं कि रानी बड़े प्यार से लड़की को दुलार रही थी और बहुत ही खुश दिख रही थी। सभी बांदियां रानी और राजकुमारी पर पंखा डोल रही थी। वहां का वातावरण काफी खुशनुमा था। अचानक राजा को आया देखकर सभी बांदी व नौकर कस से बाहर चले गए। राजा रानी के पास बैठ गए और लड़की को गोद में लेकर कहते हैं, रानी, वास्तव में राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन रानी घबराते हुए, लेकिन क्या महाराज? राजा बासिक, रानी, यह लड़की जिंदा नहीं रहेगी। इसकी उम्र बस इतनी ही थी। यह बात सुनते ही रानी की आंखों से जल की धारा बहने लगी और रोते रोते बोली, मगर क्यों महाराज? आखिर क्यों यह जिंदा नहीं रहेगी? इसका क्या कसूर है जो आप इसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? राजा बासिक, क्योंकि यह एक लड़की है, लड़का नहीं, जिसने मेरा सिर झुकाने के लिए मेरे महल में जन्म लिया है। राजा के अपनी ही बेटी के लिए ऐसे विचलित कर देने वाले शब्द रानी के हृदय को छल्ली कर रहे थे, जिन्हें रानी केवल अपने आंसुओं से बयां कर पा रही थी। रानी अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो रही थी। राजा बासिक, अब रोना धोना हो गया हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर राजा बासिक ने रानी को उस यादगार मुलाकात के बारे में सारी बात बता दी और कहा कि मैं सिर झुकाना नहीं चाहता, मैं तो राजा पारिक का सिर झुकाना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, इसमें सिर झुकाने की क्या बात है? लड़की तो पराई अमानत होती है, रानी ने समझाते हुए कहा। और महाराज, इसमें बुराई क्या है? आप हमारी राजकुमारी को राजा पारिक के पुत्र से ब्याह दीजिए। इसमें आपकी बहुत प्रशंसा होगी कि फला राजा जवान का पक्का निकला और वादे के अनुसार उसने अपनी राजकुमारी को पृथ्वीलोक के राजा पारिक के लड़के को ब्याह दिया। इतनी बात सुनकर राजा बासिक गुस्से में बोले, बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर आज रात तक तूने राजकुमारी को नहीं मारा तो मैं कल आकर साथ में तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे कड़वे वचन कहकर राजा गुस्से में वहां से चले गए। रानी सुन्न रह गई और फूट फूट कर रोती रही। क्या सच में रानी राजकुमारी को मार देंगी? आगे जानने के लिए भाग 2 देखिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।